प्रश्नावली 16.2 का पहला प्रश्न है, यदि 2 1 y 5 9 का एक गुणज है जहां y एक अंक है तो y का मान क्या है। तो देखो, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें विभाज्यता के नियमों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरी प्रश्नावली में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपको विभाज्यता की जांच के नियम पता नहीं हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। तो जैसे कि 9 की बात है, 9 का एक गुणज का मतलब ये है कि 2 1 y 5 4 अंकों की जो ये संख्या है इसमें 9 का भाग जाता है। तो अब किन संख्याओं में 9 का भाग जाता है, इसके लिए नियम क्या है? इसके लिए नियम ये है कि जैसे कि 3 के लिए होता है नियम कि जितने भी अंक हैं उन सबको अगर हम जोड़ें तो जो आंसर आएगा वो 9 का, उसमें 9 का भाग जाना चाहिए। तो जोड़ के जो आंसर आएगा उसमें 9 का भाग जाना चाहिए, यानी कि या तो 9 आए। अब पहले अंकों को जोड़ के देखते हैं कितना आएगा। देखो 5 1 6 2 8, तो यानी कि योगफल आया 8 धन y। और y का मान क्या क्या हो सकता है? देखो y का मान या तो 0 हो सकता है, या 1 या 2 या 3, और इस प्रकार चूँकि एक अंक की संख्या है तो इतने मान संभव हैं। एक अंक की संख्या 0 से लेकर 9 तक के अंक हो सकते हैं। अब शर्त यह है कि जोड़ के 9 के पहाड़े में आना चाहिए, या तो 9 आएगा, ठीक है। अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या 9 भी लिख दें, अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या 9 लिख दें तो देखो 9 और 8 कितना आ रहा है? 9 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 17 आ रहा है। तो केवल और केवल 9 ही मान इसमें संभव है, एक ही मान संभव है, केवल 9। 18 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 9 भी अगर हम मान रखेंगे तो भी 17 ही हो रहा है। तो इसको बराबर लिख देंगे 9। y बराबर हो जाएगा 9 धन 8 बराबर के दूसरी तरफ गया, ये 9 धन 8 उधर गया तो ऋण 8, तो y का मान यहाँ पर आ जाएगा 1। नियम क्या लगाया हमने इसमें? नियम जो हमने आपको बताया कि संख्या के अंकों के योगफल में, जो भी संख्या हमको दी गई है इसके अंकों के योगफल में 9 का भाग जाना चाहिए। तो उस संख्या में भी 9 का भाग जाता है। तो इस प्रकार से हमको जो y का मान पता चल गया वो है 1, ठीक है। तो जहाँ y एक अंक है तो y का मान क्या है? तो अब y का मान अगर हम रख दें, देखो 2 1 1 5, जांच कर लेते हैं उत्तर की जांच कर लेते हैं कि इसमें 9 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 21 है, 3 बच गया, 31 हो गया, 9 3 27, 4 बच गया, 4 के बगल में 5 उतरेगा तो 45, 9 पंजे 45, तो जा रहा है। तो उत्तर की जांच भी हो गई है। इसी प्रकार इसके दूसरे प्रश्न में यदि 3 1 z 5 9 का एक गुणज है जहां z एक अंक है तो z का मान क्या है, ये हमको बताना है। आप देखेंगे कि इसके 2 उत्तर हैं और ऐसा क्यों है भी हमसे पूछा गया है। तो देखो चूंकि नियम वही है 9 का, क्या होना चाहिए? 3 में 1 1 में z में अगर हम 5 जोड़ें तो जहाँ z का मान हमने आपको बताया था 0 से लेकर 9 तक की संख्या है। अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या इसमें रख दें, n का मान सबसे बड़ा रख दें, कितना? नहीं, z का मान 9, तो 9 1 10, 10 3 13, 13 5 18, ठीक है। तो 9 रख के भी योगफल 18 आ रहा है, तो इसका आंसर या तो 9 भी इसका आंसर हो सकता है। 9 क्यों? 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9 तो आ ही रहा है। z का मान 0 भी हो सकता है, ठीक है, और इसका मान 18 भी हो सकता है। दोनों मान रख के हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो 3 1 4, 4 5 9, नियम वही है जो मैंने पहले सवाल में आपको बताया। तो 9 धन z बराबर 9 ले लेते हैं पहली कंडीशन में, तो इसलिए z का मान कितना हो जाएगा? 9 धन 9 इधर आए तो ऋण 9, तो z का मान 0 हो सकता है। दूसरे समीकरण में हम 9 धन z का मान 18 भी ले सकते हैं, तो z बराबर 18 ऋण 9। हम 9 और 18 ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि शर्त यह है 9 का गुणज होने पर या 9 का भाग किन संख्याओं में जाता है जिनके योगफल में 9 का भाग जाता है। तो यानी कि अंकों का योगफल 9 होगा तो 9 का भाग जाएगा, 18 होगा तो 9 का भाग जाएगा, 27 होगा तो 9 का भाग जाएगा। तो z का मान यहाँ पर हो सकता है 9। अब आपसे पूछा, आप देखेंगे इसके 2 उत्तर हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है
क्योंकि 0 और 9 दोनों रख के योगफल में 9 का भाग चले जा रहा है। तो संख्या क्या क्या हो सकती हैं? जेड एक अंक, जेड का मान हमको बताना था, संख्या हमसे नहीं पूछी है लेकिन हम जांच कर लेते हैं। एक संख्या बन गई 3105 और दूसरी संख्या बन गई 31, जेड की जगह पर हमको 0 रखा, एक बार 9 रख देना है। अब आप जांच कर सकते हो कि इन दोनों में 9 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है।